So hello and welcome to the Pandey Tutorials once again. Hello everyone. So last lecture we had discussed 1.2 practice set. Completely we have finished. We had finished. अब देखो ये लेक्चर में क्या करने वाले हम लोग डिटरमिनेंट मतलब प्रैक्टिस सेट 1.3. मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, प्रैक्टिस सेट बोलता हूँ फिर एक्सरसाइज बोलता हूँ. 11वीं को पढ़ाता हूँ तो एक्सरसाइज रहता है और अगर 10वीं को पढ़ाया तो प्रैक्टिस सेट रहता है. तो कभी कभी एक्सरसाइज निकलता है, कभी कभी प्रैक्टिस सेट निकलता है, तो उसके ऊपर कंफ्यूज मत होना. अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हम लोग क्या करेंगे 1.3 फिनिश करेंगे. डिटरमिनेंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे बेसिक देखेंगे. तो डिटरमिनेंट के बारे में बेसिक चीजें क्या होती है आपको अगर पता चल जाए तो उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है. सबसे पहली बात कि डिटरमिनेंट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं. डिटरमिनेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे. इसको हम क्या बोलते हैं डिटरमिनेंट. क्या बोलते हैं डिटरमिनेंट. ऐसा वाला सिंबल होता है डिटरमिनेंट. और किसी भी डिटरमिनेंट को हम लोग नाम देने के लिए किसी भी कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. वो लेटर्स क्या होने चाहिए कैपिटल होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स नहीं चलेंगे. तो मान लो मुझे नाम देने का है, मैंने उसको नाम दे दिया कैपिटल ए और इसके अंदर जो मैं एलिमेंट्स को फिल करूंगा कुछ भी फिल करूं ए बी सी और डी. तो यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए इसके अंदर डाल दिए. वो एलिमेंट्स क्या हो गए अरेंज. अब कैसे अरेंज हुए कॉलम वाइज भी अरेंज हुए और रो वाइज भी अरेंज हुए. तो इनमें से कॉलम कौन कौन सा है मैं बताता हूँ आपको. इनमें से कॉलम कौन कौन सा है अगर मैं ए और सॉरी रो कौन सा है इसमें से ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी आर रोज. ये क्या है रोज है. और कॉलम्स कौन से ए कॉमा सी एंड बी कॉमा डी. ये क्या है ये कॉलम्स है. ये क्या है ये कॉलम्स है और ये क्या है रोज है. ठीक है. अच्छा लास्ट टाइम ना 10th में क्वेश्चन आया था कि डिटरमिनेंट का डिग्री क्या होता है. कितना भारी क्वेश्चन था और बहुत सारे लोगों ने गलत भी किया था. क्यों पता ही ना डिग्री क्या होता है. वो लोग डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर निकाले थे और ऑप्शन में वो आंसर भी था. भाई 10th के बोर्ड एग्जाम के पेपर सेट करने वाले क्या ऐसे खाली पे मतलब खाली ठोकर तो नहीं बैठे भाई. अच्छे खासे एजुकेटेड होते हैं वो लोग, समझा. तो वो लोगों ने जो क्वेश्चन सेट किया वो क्वेश्चन ऐसे सेट किया कि आप डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो उसका भी आंसर उसी ऑप्शन में रहेगा और डिग्री का भी ऑप्शन उसी के अंदर रहेगा. तो इसमें बच्चे क्या कंफ्यूज. तो मुझे लग रहा है 50 to 60% बच्चों ने क्या किया रहेगा डिटरमिनेंट सॉल्व किया रहेगा. इसका आंसर -2 आया था जबकि आंसर क्या था 2 था. ये 2/2 का डिटरमिनेंट है. 2 रो है 2 कॉलम है. इसका डिग्री क्या होता है 2 होता है. तो हम लोग क्या बोलेंगे डिग्री. हम लोग क्या बोलेंगे डिग्री ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 2. ये हाईलाइटेड वर्ड है. अगर वापस से एमसीक्यू में आ गया तो भूलने का नहीं. डिग्री क्या होता है 2 होता है. ऐसे डिटरमिनेंट का डिग्री क्या होता है 2. और वैसे भी 10th में आप लोग सिर्फ 2/2 का ही डिटरमिनेंट देखने वाले हो. 3/3 का आप 11th में और 12th में देखेंगे. तो यहाँ पे आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो आपको इतना रखना है कि इसकी डिग्री क्या होती है 2 होती है. अच्छा डिटरमिनेंट क्या होता है. डिटरमिनेंट होता है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होता है कोई ना कोई नंबर. मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूं, अगर मैं इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, अलग कलर से करना चाहिए था एक मिनट. अगर मैं इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू डी क्या हो जाएगा AD माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो b इंटू सी क्या हो जाएगा BC. और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना AD माइनस BC तो जो भी मुझे आंसर मिलेगा वो आंसर क्या होगा इसका डिटरमिनेंट होगा. क्लियर है. डन. डिटरमिनेंट क्या होता है. चलो इतने तो हो गया डिटरमिनेंट. अच्छा और भी मैं कुछ बताने वाला था आपको कि कोई भी टीचर आपको ये नहीं बताएगा क्या मैं बताता हूँ क्योंकि 10th में एक्चुअली जल्दी बताते नहीं वो लोग. ये जो मैंने A B और C D लिखा अभी बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी डाउट आएगा सर आपने ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया. आंसर सेम आता है सिर्फ किसमें आता है माइनस में आता है. क्यों क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू कॉलम इनटू रो करेंगे. तो जब हम लोग चेंज करेंगे ना स्विच करेंगे रो इनटू कॉलम तो साइन क्या होता है चेंज. ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है. इसके लिए हम लोग ऐसे क्रॉस में नहीं करते. हम लोग हमेशा ऐसे करते हैं कि माइनस और प्लस का फर्क आपको समझ में आ जाए और माइनस और प्लस आप लोग कंफ्यूज ना हो. इसके लिए हमेशा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग ऐसे ही करते हैं. तो ऐसे आपको करना है. ओके. तो ये वाला चीज क्या है करेक्ट है. इसको हम बोलते हैं करेक्ट मेथड. क्लियर है. तो डिटरमिनेंट क्या होता है उम्मीद आपको समझ में आ गया रहेगा.
ये चीज आप ध्यान रखना कि डिग्री क्या होता है, 2 होता है। एमसीक्यू में पूछ सकता है, कहां पे पूछेगा वो, मे भी कहां पे पूछ सकता है, एमसीक्यू में। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है स्लाइड में, डिटरमिनेंट मेथड। अब ये प्रैक्टिस में क्या सॉल्व करने वाले हम, लीनियर इक्वेशंस को। तो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा ना, उसको सॉल्व करने का एक और मेथड है जिसका मतलब क्रैमर मेथड। अब क्रैमर मेथड किसके नाम पे पड़ा, गैब्रियल क्रैमर के नाम पे पड़ा। इन्होंने एक ऐसा मेथड दिया कि साइमल्टेनियस मेथड को आप क्रैमर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजी वे में और शॉर्ट टाइम में, मतलब कम टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए उनके नाम पे रखा गया गैब्रियल क्रैमर। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1704 में, और 4 जनवरी 1752 में क्या हो गया, निधन। तो मुझे लग रहा है 52 माइनस 04 कितना आएगा, 8। 48 साल ही जिए थे ऐसे, 48 ईयर तक ही जिए थे, उसके बाद क्या हो गया था, डेथ हो गया था इनका। तो अच्छा, इनके बारे में अगर मैं बात करूं, कहां पे जन्म हुआ था इनका, ही वॉज बोर्न इन जिनेवा। पता नहीं स्पेलिंग सही कि नहीं, इनका जन्म कहां पे, तो जिनेवा में हुआ था, जिनेवा। ये स्विस मैथमेटिशियन है, इनका जन्म कहां पे हुआ था, जिनेवा में। और दूसरा, इनको मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। 18 साल के एज में किसी बंदे को क्या मिल सकता है, डॉक्टरेट। ये बंदा वही है, गॉट डॉक्टरेट, स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है, एट द एज ऑफ 18 ओनली बोल सकता हूं मैं, सिर्फ 18 साल के एज में इन महाशय को क्या मिला, डॉक्टरेट। हमारे यहाँ पे 18 साल के एज में ना लड़के लड़कियां पढ़ाते हैं, टाइम पास करते हैं, और ये देखो भाई साहब ने डॉक्टरेट निकाल लिया। तो भाई बहुत अपने पास अपॉर्चुनिटीज है यार, खाली फोकट को यहाँ वहां डिस्ट्रैक्ट होने का। अपना एक गोल फिक्स करो, उस पर काम करो, डॉक्टरेट बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको भी। कुछ नया अगर आप रिसर्च कर ले तो डॉक्टरेट मिल गया आपको। तो टाइम पास क्यों करने का, पढ़ाई करने का यार, खाली फोकट भेजा पढ़ाई करते तुम लोग। चलो ठीक है, संध्या जैसे क्या है, जिनेवा में बॉर्न हुए थे, एट द एज ऑफ 18 उनको क्या मिला था, डॉक्टरेट। और उनके मेथड का इस्तेमाल करके आज हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। हम साइमल्टेनियसली करते थे, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने 2 मेथड सीख लिया है, एक साइमल्टेनियस हो गया और एक क्या होगा, ग्राफिकल, और तीसरा क्या होगा, क्रैमर मेथड। कहीं भी अगर आप फंस गए ना, ग्राफिकल नहीं आ रहा अच्छे से करने के लिए, साइमल्टेनियस में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा क्रैमर मेथड, फटाक से आंसर आएगा। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। मान लो मैंने 2 इक्वेशन लिया, कैसे करने का वो देख लो। 2 इक्वेशन लिया, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू क्या हो गया, c। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, d। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। सबसे पहले क्या निकालने का रहता है पता है, सबसे पहले निकालने का d। और d निकालने के लिए जो नंबर, ये इसको भूल जाओ, इक्वल टू किस साइड में जो है ना, भूल जाओ उसको, बाद में देखने का। इक्वल टू के पहले क्या देखो, a1 b1 a2 b2, यहाँ पे आ जाएगा a1 b1 a2 b2, ऐसे निकलेगा d। और जब निकालेंगे dx, जब निकालेंगे dx, तो dx निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, जब भी मैं यहाँ पे x की बात करूंगा तो ये x वाले कोएफिशिएंट को नहीं लेना है। मैं कलर चेंज करता हूं तो समझेगा। मैं बात कर रहा हूं कि जब dx की बात करूंगा तो ये नंबर्स को आपको यहाँ पे लेना नहीं है। तो इन नंबर्स के जगह पे क्या आएगा, c और d, इक्वल टू के इस साइड वाला ना वो आएगा, तो यहाँ पे c d आ गया। और y वाला जो कोएफिशिएंट है b1 b2 ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसको छेड़ने का नहीं। तो ये dx हो गया। इसके बाद में क्या आएगा, dy। मैं यहाँ पे dy भी दिखा देता हूँ। dy इज इक्वल टू, जब मैं dy की बात करूंगा तो ये जो चीज मैंने यहाँ बताई ना कि dx में ये नहीं रहेगा, तो dy में ये नहीं रहेगा। नंबर कलर चेंज करता हूं, तो यहाँ पे देखो जो b1 b2 है ना, ये dy में नहीं रहेगा। तो अगर b1 b2 में dy नहीं रहेगा तो उसके जगह पे क्या आएगा पता है, cd। तो cd यहाँ पे खिसक जाएगा और इसके जगह पे वापस से कौन आएगा, वही जो पहले था, a1 a2। क्लियर है क्या मेथड है। तो ऐसे अब इसके बाद क्या निकालना रहेगा आपको, एक्स वाई का वैल्यू। तो फॉर्मूला x इज इक्वल टू dx डिवाइड बाय d और y इज इक्वल टू dy डिवाइड बाय d। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए। ऐसे करके आपको सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। क्लियर है। माइक चल रहा है क्या, वीडियो चालू है क्या कि मैं ऐसे बड़बड़ा रहा हूँ, चालू ना, पर चला ऐसे बड़बड़ा रहा हूँ, वीडियो चालू नहीं किया और थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। तो चलो नेक्स्ट देखते क्या स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है,
तो ये बहुत ही सिंपल था, समझा रहेगा आपको। आगे देखते क्या है, ये बहुत ही इजी है। हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है भाई? What is the nature of solution if d equal to 0? d क्या होता है? डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट 0 है तो जो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन रहेंगे ना, जो दो लीनियर इक्वेशन रहेंगे, उन दो लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? do not have unique solution। इसका कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट कैन यू से अबाउट लाइंस इफ कॉमन सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल? अगर कॉमन सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो वो दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो दो लाइंस हमेशा क्या रहेंगे? पैरेलल। पटा लो, लाइन मार लो, कितना भी लड़की पटेगी नहीं। उसी तरीके से बात करते हैं कि तो हमेशा क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। क्लियर है? डन। चलो, इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट, तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3। अब प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्या क्या दिया हुआ है, जरा बकवास नहीं करेंगे, फटाक से आंसर निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया था? मैंने यही बताया था कि आपको हमेशा मल्टीप्लाई यहां से स्टार्ट करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 5, 3 into यहाँ पे क्या आएगा? 5 माइनस, जब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो ऑलरेडी यहाँ पे 4 दिया है, तो पहले क्या आएगा? 2। अब 3 into 5 कितना हो जाएगा? 15, और 2 4 जा 8 ऑलरेडी दिया हुआ है, और 15 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा? थाला फॉर दी रीजन। चलो नीचे दिया हुआ, देखो नीचे, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। 1 मार्क्स के लिए एक्टिविटी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो मैंने क्या बोला? पहले इसको मल्टीप्लाई करने का, -1 into 4 माइनस 2 into 7 है तो 7 into 2 करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करो, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 1 4 जा 4 माइनस 7 2 जा 14, तो -4 माइनस 14 माइनस 18 हो गया। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या दिया है? सेकंड वाले को सॉल्व करना है। चलो सेम वही चीज करना पड़ेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई फिर उसको मल्टीप्लाई। तो 5 into 0 माइनस 3 into -7 इज इक्वल टू 5 into 0 0 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 7 जा 21, तो 0 प्लस 21 क्या हो जाएगा? 21। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत लोग को ये डिफिकल्ट लगता है। सेम वही, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 7/3 माइनस 1/2, ओ सॉरी मल्टीप्लाई आएगा वहां पे, 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2, तो क्या आएगा? देखो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6। सबका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो 7 माइनस 15 कितना आएगा? -8, -8 आ गया। क्या इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, इसका आंसर क्या आ गया? -4 डिवाइड बाय 3। तो बहुत ही इजी तरीके से इसका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो गया। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर का हमें इस्तेमाल करना है। क्रैमर ने जो हमको मेथड दिया ना, उस मेथड का इस्तेमाल करना है। पहले क्या निकालेंगे हम लोग? डी निकालेंगे, और डी निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि इक्वल टू के उस साइड का नंबर भूल जाने का। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है? 3, क्या दिया हुआ है? -4, क्या दिया हुआ है? 4, क्या दिया हुआ है? 3। पता है गलत कब होता है? आप साइन वगैरह डालते नहीं हो, आपको जैसा दिखा वैसा पुट कर देते हो। -4 है तो -4 दिखाने का वहां। अब डी का वैल्यू सॉल्व करो, क्या आएगा? तो पहले इसको मल्टीप्लाई करने का, तो 3 into 3 माइनस 4 into -4, तो 3 3 जा 9, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 4 जा 16, और 16 9 कितना होता है? 25। ये मिल गया डी का वैल्यू। इसके बाद का निकालेंगे dx। तो dx का वैल्यू क्या आएगा? देखो, जब dx निकालेंगे तो x वाला नंबर क्या करेंगे? भूल जाएंगे। उसके जगह पे क्या आएगा? इक्वल टू के बाद वाला नंबर 10 5, और बाद में नंबर क्या रहेगा? y वाला नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, डन। समझा क्या किया मैंने? अरे समझा नहीं तो फिर से बोलो ना। ये देखो,
कुछ नहीं किया, जब मैंने डी निकाला तो मैंने ये चारों नंबर यहाँ पे डाल दी और वहां पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब जब मैं यहाँ dx की बात कर रहा हूँ तो ये नंबर्स को मैं भूल जाऊंगा, इसको मैं नहीं लूंगा, उसके जगह पे कौन आएगा, 10 5 आ गया, 10 5, और बाजू में जो नंबर हो क्या रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 5, तो 10 3 जा 30, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 5 जा 20, 30 प्लस 20 कितना होगा, 50। ये किसका वैल्यू मिला, dx का वैल्यू। अब निकालेंगे dy, तो dy का वैल्यू क्या आएगा, dy इज इक्वल टू, और जब dy की बात करेंगे तो ये y वाला नंबर नहीं लेंगे, जो नंबर दिख रहा है ना y वाला, इस नंबर को नहीं लेंगे, x वाला नंबर क्या रहेगा, सेम जैसा पहले था वैसा, उसके जगह पे क्या आ जाएगा, 10 5, y वाले के जगह पे क्या आएगा, 10 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 10, 3 5 जा 15 माइनस 4 10 जा 40, और 15 माइनस 40 निकालो कितना आएगा, -25। तो किसका वैल्यू है, ये dy का वैल्यू। हमको निकालना है x और y, तो बहुत ही सिंपल तरीके से x y निकल जाएगा। x इज इक्वल टू फॉर्मूला dx डिवाइड बाय d, dx का वैल्यू कितना है 50 और d का वैल्यू कितना है 25, 25 1 जा 25 2 जा, तो x का वैल्यू कितना मिला, 2 मिल गया। फिर क्या निकालना है y, तो y का वैल्यू होता है dx डिवाइड सॉरी y का वैल्यू होता है dy डिवाइड बाय d, dy का वैल्यू -25 और d का वैल्यू 25, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -1, तो y का वैल्यू क्या मिल गया, -1। बहुत सिंपल है ये प्राइमरी मेथड, फटाक से आंसर होता है, बच्चे लोगों को फटाक से समझ में आता है, वो फटाक से समझ लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ सेकंड क्वेश्चन, फिर से वही काम करना है कि d निकालना है, तो ये इक्वल टू, अरे रुको 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 रुको, क्वेश्चन थोड़ा अगड़म बगड़ुम है, अगड़म बगड़ुम जादू की तगड़ुम, बम 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 बम। चलो इसको पहले अच्छे से करते हैं, तो 4x प्लस 3y माइनस 4 वाला के क्या हो जाएगा, +4, और 6x या -5y वाला के क्या हो जाएगा, +5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। अब क्वेश्चन क्या हुआ, अपनी तरह हुआ, जिस तरह अपने को चाहिए। तो डी निकालना है, अगर डी निकालना है तो क्या करना है, इसको भूल जाओ, इसके बाजू वाले नंबर को छापो, 4 3 6 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3, 4 5 जा 20 माइनस 6 3 जा 18, और 20 माइनस 18 क्या हो जाएगा, 2। डी का वैल्यू मिल गया। अब निकालना है dx, और dx निकालेंगे तो क्या बोला था कि x वाले नंबर को नहीं लेना है, मतलब इसको लेना ही नहीं है, y वाला नंबर क्या रहेगा, सेम, और इसके जगह पे कौन आएगा, इक्वल टू के बाद वाला 4 8। चलो कर लो, कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3, 4 5 जा 20 माइनस 8 3 जा 24, और 20 माइनस 24 कितना आ जाएगा, -4। ये किसका वैल्यू मिला, dx का वैल्यू मिला। अभी क्या निकालेंगे, dy, तो dy का वैल्यू क्या होगा, देखो सब कुछ सेम वैसा का वैसा ही रहेगा अभी, तो dy का वैल्यू क्या रहेगा, dy का वैल्यू क्या रहेगा, देखो एलिमेंट प्रूफ, y के जगह पे चेंज होगा, y के जगह पे कौन आएगा, ये 4 8, और x वाला नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, x वाला नंबर क्या था 4 6, यहाँ पे 4 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4, 4 8 जा 32 माइनस 6 4 जा 24, तो कितना आएगा, 32 माइनस 24 8 आ जाएगा। तो dy का वैल्यू क्या मिल गया, 8। अब निकालना क्या है, x और y, एक्स वाई निकालने के लिए फॉर्मूला x इज इक्वल टू dx डिवाइड बाय d, तो dx का वैल्यू कितना है, -4, d का वैल्यू कितना है 2, 2 1 जा 2 2 जा, कितना आंसर आया, -2। इसका वैल्यू, x का वैल्यू। अभी y का वैल्यू निकालना है, तो y का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू dy डिवाइड बाय d, तो dy का वैल्यू कितना है 8, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू कितना है 2, 2 4 जा 8, तो y का वैल्यू कितना मिल गया 4।
बस, तो यहाँ पे खाली x और y का वैल्यू फाइंड करना था। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखो, सेकंड हो गया, थर्ड वाला। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा देखो, तो वापस से सेम क्या है, ये बराबर टाइप में हाँ बराबर, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। अब d का वैल्यू क्या होगा, सेम 1, कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 1 2 2 और यहाँ पे -3, तो भाई मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 2। अब ये देखो, ये प्लस में इंटू ये माइनस में, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 3 जा 3, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2 2 जा 4, -3 -4 -7, ये किसका वैल्यू मिला, d का वैल्यू। इसके नीचे ही निकाल लूंगा मैं dx, तो dx का वैल्यू क्या आएगा, मैंने क्या बोला था, जब dx लेंगे तो ये x वाला नंबर नहीं लेना है, लेकिन y वाला नंबर क्या रहेगा सेम, लेकिन ये x वाले के जगह पे कौन आएगा, इक्वल टू वाला नंबर, -1 और 12, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 इंटू -3 -2 इंटू क्या हो जाएगा 12, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 3 जा 3 माइनस 2 12 जा 24 और 3 -24 करेंगे कितना आएगा -21, ये किसका वैल्यू मिला, dx का वैल्यू मिला। नेक्स्ट dy निकाल दो, तो एक काम करो ना, उधर दिख नहीं रहा होगा, कभी कभी क्या होता है कट जाता है, मैं इधर ऊपर कर देता हूं, क्या आंसर आएगा देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस, यहाँ पे 2 12 कितना हो जाएगा 24, 3 -24 -21, ये किसका वैल्यू है, dx का वैल्यू है। नेक्स्ट क्या निकालेंगे dy, तो dy का वैल्यू क्या आएगा, अब y वाला क्या होगा चेंज, y वाले के जगह पे कौन आएगा, ये -1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और x वाला क्या रहेगा सेम रहेगा 1 2, अब मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 1 इंटू 12 माइनस, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू -1, तो 1 12 जा 12 माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, ये किसका वैल्यू है, dy का वैल्यू। अब यहाँ से xy निकाल लेते थे, xy का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू dx डिवाइड बाय d, dx का वैल्यू कितना मिला अपने को -21 और d का वैल्यू क्या है -7, पहले माइनस माइनस कैंसिल और 7 3 जा, तो x का वैल्यू कितना मिल गया 3, माइक चल रहा है क्या, हाँ। अब उसके बाद का निकालेंगे y, तो y का वैल्यू क्या आएगा dy डिवाइड बाय d, अरे बाप रे बम फूट रहेगा रे, चेक कर भाई, dy का वैल्यू कितना है 14, नहीं तो कोई हमको उड़ा देगा यहाँ से, d का वैल्यू -7 है, 7 2 जा, वैसे भी जलने वाले जल रहे पहले से ही, अब वापस से उड़ा देंगे तो फिर बात खत्म। तो y का वैल्यू कितना आ गया -2 और x का वैल्यू कितना आ गया 3, इतना ही करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर लेगा, सब कुछ प्रॉपर वे में है, यस एक्स वाई और उसके बाद में इक्वल टू में नंबर भी सेम है, तो पहले क्या निकालने का d निकालने के लिए क्या करने का, यहाँ पे 6, यहाँ पे -4, यहाँ पे 8, यहाँ पे -3, तो क्या आएगा देखो, मल्टीप्लाई कर लो ऐसे करके, तो 6 इंटू -3 -4 इंटू क्या हो जाएगा 8, प्लस इंटू माइनस माइनस 6 3 जा 18, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 8 जा 32, अब 32 माइनस 18 करो कितना आएगा 14 आएगा, 14 आ गया d का वैल्यू, क्यों प्लस में से माइनस जाए तो प्लस में आंसर आएगा, बड़ा नंबर है ना, t मिल गया। उसके बाद क्या निकालेंगे dx, तो dx का वैल्यू क्या मिल रहा है देखो, dx का वैल्यू x का वैल्यू रिप्लेस करो, x के जगह पे क्या आएगा -12 -3 और y वाला क्या रहेगा सेम -4 -3, अब मल्टीप्लाई करो, -12 इंटू -3 -2 इंटू -4, तो ये देगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 3 जा 36 माइनस, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 4 जा 8, अब यहाँ पे 36 है और माइनस 8 करेंगे कितना आएगा 28, यस 28 आएगा, तो dx का वैल्यू कितना आ गया 28। अब क्या निकालेंगे, अब dy निकालेंगे, तो dy का वैल्यू क्या होगा देखो, जब dy निकालेंगे तो y वाला नंबर जो है ये x वाला है ये y वाला है, तो y वाला रिप्लेस होगा और x वाला क्या रहेगा सेम, तो y वाले के जगह पे क्या आएगा -12 -2,
अब मल्टीप्लाई कर लो 6 इंटू -2 -12 इंटू 8, क्या आंसर आएगा देखो। तो 6 इंटू -2 -12, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 8 जा 96, 6 में से 2 गया 4, और 9 में से 1 गया कितना आ जाएगा 84। ये किसका वैल्यू है, ये dy का वैल्यू। अभी लास्ट में क्या निकालेंगे हम लोग, x और y। चलो x और y का वैल्यू निकालते हैं। x और y कितना आएगा, तो x इज इक्वल टू dx डिवाइड बाय डी। x इज इक्वल टू dx का वैल्यू कितना है, dx का वैल्यू कितना है अपने पास 28 है, और d का वैल्यू कितना है 14, 14 2 जा 28, x का वैल्यू 2 मिल गया, और y का वैल्यू क्या रहेगा dy डिवाइड बाय डी। पूरी एनर्जी हो गई खत्म, गला भी दुख रहा है। अब ये लास्ट वीडियो के बाद मैं बाद में शूट करूंगा। तो dy का वैल्यू कितना आ गया देखो 84, और डिवाइड में d का वैल्यू क्या है 14, 14 6 जा 84, तो y का वैल्यू क्या मिल गया 6। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 6। कितना सिंपल तरीके से आंसर आ रहा है, ज्यादा मगजमारी है ही नहीं इसमें। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, जिसके बाद एक लास्ट रहेगा बस। चलो तो यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, तो क्या निकालेंगे d निकालेंगे। अब यहाँ पे m और n है, पहले सब कुछ सेम रहेगा 4 6 3 2। अब d का वैल्यू निकालो 4 इंटू 2 -3 इंटू 6, 4 2 जा 8 -3 6 जा 18, 8 -18 क्या हो जाएगा -10, तो d का वैल्यू मिल गया। अब dx निकाल, तो d यहाँ पे क्या आ जाएगा m, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है m है इसके लिए। तो dm का वैल्यू क्या होगा भाई, m वाले नंबर को भूल जाओ, और ये n वाला क्या रहेगा सेम रहेगा। इसके जगह पे कौन आएगा 54 और 28। अब इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 54 इंटू 2 -28 इंटू 6, तो क्या आएगा देखो 2 4 जा 8 2 5 जा 10 माइनस 6 8 जा 48 6 2 जा 12 प्लस 4 16। जब आप माइनस करेंगे 108 माइनस 168, ये आ जाएगा -100, सॉरी -60। ये किसका वैल्यू आएगा dm। फिर उसके बाद dn निकालेंगे, dn मतलब डानू नहीं dn। तो dn की जगह पे n वाला रिप्लेस होगा, n वाला क्या होगा रिप्लेस, ये बाजू में शिफ्ट हो जाएगा 54 और 28, और m वाला क्या रहेगा सेम 4 और 3। तो मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 3, सॉरी 4 इंटू 28, बड़ा मिस्टेक हो रहा है अभी। एक्चुअली 3 घंटा कंटिन्यू हो गया ना शूट करते करते, तो माइंड थोड़ा जगह पे नहीं है, जगह पे लाना पड़ेगा ना इसको। सो 4 8 जा 32 एंड 4 2 जा 8 प्लस 3 11 माइनस 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 प्लस 1 16। तो माइनस फोर कितना आएगा 162 112 0 5 और ये 0। तो छोटे में से बड़े को माइनस करो तो कितना आ जाएगा -50। चलो इसका भी आंसर आ गया। ये किसका वैल्यू मिला मेरे को, ये मिला मुझे dn का वैल्यू। अब मुझे निकालना है m इज इक्वल टू dm डिवाइड बाय d। तो dm का वैल्यू क्या है भाई -60 डिवाइड बाय d का वैल्यू -10। ये माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 अपॉन क्या हो जाएगा 6। m का वैल्यू मिल गया। n निकालने के लिए dn डिवाइड बाय d। तो dn का वैल्यू कितना मिला -50 डिवाइड बाय -10, 0 0 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो फिर n का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5 मिल गया। तो m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू कितना है 6 और n का वैल्यू कितना है 5 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से, क्वेश्चन नंबर 6, और उसके बाद क्या हो जाएगा खल्लास। तो क्या है देखो इसके अंदर पहला वाला इक्वेशन वैसा का वैसा रहने दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 into x करेंगे 2x, बाजू में कौन -y, सबके डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/2। ये होता है तरीका क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। और डिनोमिनेटर सेम भी कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ये और 2 2 कैंसिल हो गया, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 1। तो पहला वाला इक्वेशन इधर है, दूसरा वाला इधर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। d निकालेंगे तो क्या आएगा d इज इक्वल टू, चलो d इज इक्वल टू, नंबर देखो वहां पे 2 है, फिर 3, यहाँ पे 2 और फिर -1, तो 2 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू -1 -2 -2 3 जा 6
-2 -6 -8, ये किसका वैल्यू मिला? डी का वैल्यू मिला। नेक्स्ट क्या निकलेगा? dx। तो dx का वैल्यू क्या, चलो ऊपर से निकालता तो और भी स्पेस रहेगा। तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो dx के लिए मैंने क्या बोला, x को रिप्लेस करो, इक्वल टू में 1 है, इक्वल टू में 2 है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, और x वाला रिप्लेस हो गया, y वाला क्या रहेगा? सेम। तो भाई यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू क्या हो जाएगा? 3, 2 इंटू -1 -2, -3 कितना आ गया? -5। ये वैल्यू हो गया dx का। फिर क्या निकालना है? dy। तो dy का वैल्यू क्या आएगा? dy का वैल्यू, अब y रिप्लेस हुआ, किससे रिप्लेस होगा? 2 से और 1 से, और इस साइड में जो x वाला नंबर हो क्या रहेगा? सेम, 2 और 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 -2 इंटू 2, क्या आएगा? 2 1 जा 2, फिर -2 2 जा क्या हो जाएगा? 4, 2 -4 -2, ये किसका वैल्यू है? dy का वैल्यू। अब निकालना है x और y, बस खत्म। तो x का वैल्यू क्या आएगा? dx डिवाइड बाय d। x का वैल्यू क्या मिल गया भाई? x का वैल्यू क्या मिलेगा? dx। dx का वैल्यू -5 और d का वैल्यू क्या है? -8, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू आ गया 5 डिवाइड बाय 8। फिर क्या निकालना है? y। तो y का वैल्यू क्या है? dy डिवाइड बाय d। तो dy का वैल्यू क्या है? देखो dy का वैल्यू -2 है और d का वैल्यू क्या है? -8, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसका वैल्यू क्या आ गया? 1/4। इसका वैल्यू है ये, y का वैल्यू है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है? फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 6 खत्म हो गया, मतलब प्रैक्टिस सेट 1.3 यहाँ पे क्या होता है? खत्म। आप लोगों को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। 10वीं बोर्ड एग्जाम आने वाला है, 4-5 महीने के बाद बोर्ड एग्जाम रहेगा, दबा के प्रैक्टिस करो, 99.99 से भी ज्यादा मार्क्स लेके आओ, मतलब 100% लेके आओ। चलो इतना प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे क्या होता है? वीडियो खत्म, यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या होता है? खत्म। अब देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज आपके फ्रेंड्स में शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कैमरा चालू है क्या? कैमरा चालू है, सॉरी माइक चालू है। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा मोटिवेशन आएगा, और भी वीडियोस बनाऊंगा। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।